Vectors. Vectors are the vehicles which carry your DNA from one organism to another organism. अगर मैं कह सकूं तो बेसिकली ये वो बसें हैं जिसके ऊपर सवारियां चढ़कर एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं. नाउ देयर इज वन करेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेक्टर की सक्सेस के लिए, एंड दैट इज दे शुड बी एबल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स विद इन द होस्ट सेल. बगैर होस्ट को डिस्टर्ब किए दे शुड बी एबल टू रेप्लिकेट so that we can have numerous recombinant DNA molecules. अगर ये independently replicate नहीं कर सकेगा तो basically it will be dependent only on the host to divide. तो कोई भी वेक्टर अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में नहीं है जिसका लाइफ साइकिल छोटा हो तो it won't be able to make a lot of copies of that particular DNA. Okay. And ultimately, obviously, when it would divide, it would be transferred to the daughter cells. Second important prerequisite is that it needs to be smaller in size. How small? Less than 10 kilobases. Why? Because large molecules are very difficult to handle. Let me remind you that this is the piece of DNA which you are going to handle in vitro for sure, because you would edit it. आप इसको इसमें रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, आप इसमें अपना चॉइस ऑफ इंसर्ट एक जीन इंसर्ट करेंगे, आप इसको लाइगेट करेंगे, एंड ऑल दोज प्रोसेसेस आर इन विट्रो. तो यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू प्योरीफाई इट. अगर it would be too large, then it would be very difficult to purify. And another thing, the transformation efficiency decreases as when you increase the size. तो अगर मेरे पास let's say 4 किलो बेसिस का एक वेक्टर है तो मैं उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 6000 बेस पेयर का जीन डाल सकता हूँ. एंड अदरवाइज अगर आपके पास बहुत लार्ज वेक्टर होगा तो you are limiting your ability to enter your DNA of choice. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 6 से 8 किलो बेसिस वेक्टर नहीं ले लिए और फिर जब आपने उसमें अपना जीन इंसर्ट किया तो 10 से ऊपर चला जाएगा. तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि स्मॉल साइज डज हेल्प not only with the efficiency but also it gives you more flexibility with the size of insert you can use. Okay, now if I am talking about prokaryotes, then for engineering prokaryotes, two DNA molecules classify these two prerequisites, and those are plasmids and bacteriophage chromosome, because both of them have a small size which we can use and basically qualify for particularly for engineering prokaryotes. Bacteria में हमको पता है कि there is one chromosome and plasmids. Now what are plasmids? I'll come back to that in a second. Let's look at what is this. This is known as bacteriophage. Bacteriophage is a very handsome virus, I must say. अगर हमें पता ना हो कि बेसिकली ये एक वायरस की पिक्चर है तो हम कहें किसी आर्टिस्ट ने बड़ी अच्छी कोई एनिमेशन वगैरह बनाई है, तो इसके अंदर यू हैव नथिंग अपार्ट फ्रॉम अ प्रोटीन कैप्सिड एंड अ क्रोमोसोम इनसाइड दैट कैप्सिड. एंड अल्टीमेटली व्हाट इट डज, इट अपनी बेस से ये स्टिक करता है बैक्टीरियम में और पूरा का पूरा क्रोमोसोम इंजेक्ट कर देता है. Okay, now what are plasmids? Plasmids are circular molecules of DNA that lead an independent existence in the bacterial cells. वो बैक्टीरियल सेल पे डिपेंडेंट नहीं होते. प्रिटी मच जिस तरह आप कह लें कि अगर आपने घर किराए के ऊपर दिया है तो एक किराएदार अपना खाना भी यूजली खुद बनाता है. एक किराएदार आता है, उस घर के रिसोर्सेज को टू एन एक्सटेंड यूज करता है. मसलन वो सेम गैरेज यूज करता है, वो सेम लाइट सोर्स यूज करता है, वो सेम गैस यूज करता है,
लेकिन ही कंट्रीब्यूट्स टू द होल हाउस बाय प्रोवाइडिंग द बिल्स। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देगा, वो गैस बिल्स देगा, अदरवाइज आप उस किराएदार को बाहर निकाल देंगे। तो प्लाज्मिड्स क्या करते हैं, आर दे बेसिकली प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू द होस्ट सेल जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दे लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। वो वो खुद बेसिकली रेप्लिकेट हो सकते हैं, लेकिन दे यूज द सेम मशीनरी मोस्ट ऑफ देम। अगर छोटे साइज का प्लाज्मिड है तो वो डेफिनेटली उसमें वो एंजाइम नहीं होंगे जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, ट्रांसलेशन कर सके। तो वहां वो होस्ट को यूज कर रहा होता है, होस्ट की एंजाइम्स को यूज कर रहा होता है, ऐसे एंजाइम्स को यूज कर रहा होता है जो क्रोमोसोम बना रहा है। Plasmids almost always carry one or more genes, and often these genes are responsible for a useful characteristic displayed by the host bacterium. अब ऐसे जीन्स कौन से हो सकते हैं जो उसको बेनिफिट दें? फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस more often than not is basically due to certain plasmid which is present in that bacteria. उस बैक्टीरिया को क्या फायदा हुआ कि वो एक हार्मफुल एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकता है प्लाज्मिड होने की वजह से। सो आइडियली प्लाज्मिड साइज शुड बी लेस देन 5 किलो बेसिस। इसका आपको क्या एडवांटेज है? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि अगर 10 किलो बेसिस से साइज बड़ा हो जाएगा तो इट विल बी वेरी हार्ड टू यूज इट इन विट्रो, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड मोर ओवर अगर 5 kb है तो यू कैन हैव एन इंसर्ट अराउंड 5 किलो बेसिस। इट गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी, जितना स्मॉल प्लाज्मिड होगा उतना आप लार्ज इंसर्ट उसमें डाल सकते हैं। नाउ व्हाट हाउ अ बेसिक प्लाज्मिड लुक्स लाइक, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोलेकुलर क्लोनिंग। You have antibiotic resistance gene, you have a multiple cloning site, and you have origin of replication. We'll discuss all these parameters one by one in the coming topics. Now, let's see what are the representative side or sizes of some famous plasmids. You have PUC8, which is 22.1, which col E1, which is from E. coli 6.4, और इसके बाद RP4, fertility plasmid, TCL, जितने ज्यादा हैं, these are too large to be used for molecular cloning. लेकिन in certain instances we end up using them, that we will discuss in the coming topics. So the smaller plasmids make use of the host cell's own DNA replicative enzymes in order to make copies of themselves, whereas some of the larger ones carry genes that code for special enzymes that are specific for plasmid replication. It's very simple. अगर छोटा प्लाज्मिड होगा तो उस पर कम साइज उसके ऊपर कम चॉइस है आपके पास के कम जीन्स होंगे कि उसका साइज ही छोटा है। अगर लार्जर आपके पास प्लाज्मिड है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा जीन्स होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड्स मेक यूज ऑफ सेल्स ओन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन मशीनरी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। I will refer back to that earlier example. क्या आप इमेजिन करें कि एक किराएदार, एक मालिक मकान है, वो उसके 2 पोर्शन का घर है, एक में वो खुद रहता है, एक उसने किराएदार को दिया। तो किराएदार उसकी पोर्च स्पेस शेयर करता है, किराएदार उसकी गैस शेयर करता है, उससे बिजली शेयर करता है, उससे वाटर बिल शेयर करता है। इन रिटर्न उसको क्या देता है? बेसिकली ही गिव्स हिम मनी। इसी तरीके से एक सेल में जब प्लाज्मिड्स हैं तो they are not parasite on the cell. They can replicate independently. They uses some or part of a cell's machinery. लेकिन in turn they confer, they give back something to the cell. वो क्या है? It gives its antibiotic resistance इसको देगा, कहीं पर इसको fertility में help करेगा। And we'll see in the coming topics that how different plasmids can help the cell to survive.